लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, जानिए दूल्हा भट्टी और सुंदरी मुंदरी की कहानी। लोहड़ी का पर्व भारत में बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। सालों पहले ये पर्व सिर्फ पंजाब के ही कुछ इलाकों में मनाया जाता था, लेकिन अब इस त्यौहार को भारत के कई राज्यों में मनाया जाने लगा है। दूल्हा भट्टी की कहानी। सुंदर मंद्रियो हो तेरा कौन विचार हो, दूल्हा भट्टी वाला हो दूल्हे ती बुआई। आपने भी लोहड़ी पर्व के दौरान लोगों को दूल्हा भट्टी का नाम बोलते या गाते सुना होगा। भला लोहड़ी के पर्व में दूल्हा भट्टी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये दूल्हा भट्टी कौन है और क्यों इसे हर साल लोहड़ी के दौरान याद किया जाता है? लोहड़ी उस समय मनाई जाती है जब पंजाब में फसल कटाई चल रही होती है, क्योंकि फसल काटने के बाद किसानों की आमदनी होती है, जिससे घर में खुशियाँ आती हैं। इसी खुशी का जश्न मनाने के लिए लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन लोग आग जलाकर उसमें गुड़, गज्जक, तिल आदि चीज़ें डालते हैं। इसके अलावा इस दौरान लोहड़ी से जुड़ी कई तरह की प्राचीन कहानियाँ भी सुनी जाती हैं, खास तौर से दूल्हा भट्टी की कहानी। दूल्हा भट्टी मुगलों के समय का एक ऐसा बहादुर योद्धा था और जिसने मुगलों के बढ़ते जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। मुगल शासक अकबर के समय में दूल्हा भट्टी पंजाब में रहता था। उसे पंजाब के नायक की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है कि दूल्हा भट्टी एक ऐसा लुटेरा था जो न केवल धनी लोगों को लूटता था, बल्कि वह उन गरीब लड़कियों को भी बचाता था जो बाजार में बलपूर्वक बेची जाती थी। इसीलिए लोग उसे पंजाब का रॉबिन हुड कहते थे। दूल्हा भट्टी और सुंदरी मुंदरी की कहानी। एक बार दूल्हा भट्टी को दो गरीब बहनों सुंदरी और मुंदरी के बारे में पता चला। उन दोनों सुंदर बहनों को जमींदार अगवा करके ले आए थे और उन लड़कियों के चाचा उनकी रक्षा करने में असमर्थ थे। दूल्हा भट्टी को जैसे ही इन गरीब लड़कियों के बारे में पता चला तो उसने लड़कियों को न सिर्फ मुक्त करवाया, बल्कि लोहड़ी के दिन जंगल में आग जलाकर उन लड़कियों का हिंदू लड़कों से विवाह भी करवाया। दूल्हा भट्टी ने खुद ही दोनों का कन्यादान किया। हालांकि जब उपहार देने की बात आई तो उस समय दूल्हा भट्टी के पास कुछ नहीं था। ऐसे में उसने एक सेर शक्कर देकर दोनों को विदा किया। लोग दूल्हा भट्टी को निडरता, संघर्ष, सत्य के प्रतीक के रूप में जानते हैं। इसीलिए ही लोहड़ी के दिन लोग इनकी कहानी सुनते हैं।